प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। सेमरी हरचंद में पर्यावरण पर बड़ा आघात। मैरिज गार्डन में काटे गए 110 हरे भरे पेड़, दस्तावेजों की जांच के बाद बिना कार्रवाई लौटे वनकर्मी। वृंदावन पैलेस एंड गार्डन का मामला, वन विभाग के अमले और मीडिया के पहुंचते ही मचा हड़कंप। संचालक ने दी सफाई, पंचायत से ली थी अनुमति। कमल मेहरा की विशेष रिपोर्ट। सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम। एक तरफ जहां पूरा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी और असंतुलित पर्यावरण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदापुरम जिले के सेमरी हरचंद से प्रकृति को छलनी करने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुहागपुर रोड स्थित वृंदावन पैलेस एंड गार्डन में शनिवार को एक साथ लगभग 110 हरे भरे पेड़ों को बेरहमी से कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। मुख्य मार्ग पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला हाईवे से जुड़ा होने के कारण इसकी भनक वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंची, जिसके बाद विभाग के उड़नदस्ते और वन कर्मियों की भारी भरकम टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचा वन अमला और मीडिया, बिना कार्रवाई बैरंग लौटी टीम। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लाव लश्कर के साथ वृंदावन पैलेस एंड गार्डन पहुंचे और पेड़ों की कटाई से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों व अनुमतियों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच पर्यावरण को हुए इस बड़े नुकसान की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। जब प्रदेश खुलासा के संवाददाता ने मौके पर मुस्तैद वन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि वे केवल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटना का भौतिक सत्यापन और निरीक्षण करने पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि घटना स्थल का पूरा विवरण और पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि इसके तुरंत बाद वरिष्ठ स्तर से मिले रहस्यमयी निर्देशों के चलते वन विभाग की टीम बिना किसी तत्काल दंडात्मक कार्रवाई या जब्ती के मौके से चुपचाप वापस लौट गई। गार्डन संचालक का दावा, पंचायत की अनुमति से काटे निजी भूमि के पेड़, छवि खराब करने का लगाया आरोप। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए वृंदावन पैलेस एंड गार्डन के संचालक ने पेड़ों की कटाई को पूरी तरह वैधानिक ठहराया है। संचालक का दावा है कि काटे गए सभी 110 पेड़ उनकी निजी स्वामित्व की भूमि पर स्थित थे। उन्होंने इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत से विधिवत और नियमानुसार लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कटाई का कार्य किया है। गार्डन संचालक ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना या दस्तावेजों के प्रारंभिक परीक्षण के इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और वन कर्मियों के अचानक उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घुसने से उनकी सामाजिक और व्यापारिक छवि पर गहरा विपरीत असर पड़ा है। यदि विभाग को कोई आपत्ति थी तो पहले कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का परीक्षण किया जा सकता था। जन जागरण विशेष, एक पौधा लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं। नागरिकों के लिए शिक्षाप्रद वाक्य। पेड़ काटने की होड़ ने छीनी धरती की छांव, अब तो चेतो इंसानों, वरना उजड़ जाएगा हर गांव। पर्यावरण संकट के इस भयावह दौर में प्रदेश खुलासा आम जनता और जागरूक नागरिकों से ये अपील करता है कि वे कानून और प्रकृति के प्रति अपनी जवाबदेही को समझें। पंचायत की अनुमति का सच। आम नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि निजी भूमि होने के बावजूद कुछ विशेष प्रजातियों और इतनी बड़ी संख्या 110 पेड़ में पेड़ों को काटने के लिए केवल ग्राम पंचायत की एनओसी पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए राजस्व विभाग, तहसीलदार और वन विभाग की विधिवत अनुमति व दिशा निर्देश अनिवार्य होते हैं। जागरूक नागरिक बने, मूक दर्शक नहीं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति या बिल्डर सार्वजनिक या निजी जमीन पर भी हरे भरे पेड़ों को बिना ट्री गार्ड या बिना ठोस कारण के काटता है, तो तुरंत इसकी फोटो वीडियो बनाकर वन विभाग के कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को भेजें। काटने से पहले लगाने का नियम। यदि किसी अपरिहार्य कारण जैसे सड़क चौड़ीकरण या वैध निर्माण से एक पेड़ काटना अनिवार्य हो, तो नियम के अनुसार उसके बदले कम से कम 10 नए पौधे लगाने और उन्हें जीवित रखने की प्रतिज्ञा लें। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या ग्राम पंचायत को 110 हरे भरे पेड़ों को एक झटके में काटने की अनुमति देने का वैधानिक अधिकार है? ये देश का कौन सा कानून है जहां कोई भी रसूखदार पंचायत से एक कागज का टुकड़ा लिखवाकर पर्यावरण का सीना छलनी कर सकता है? क्या वन विभाग और राजस्व विभाग के नियमों को ताक पर रखकर यह अनुमति जारी की गई? क्या इस मूक अनुमति के पीछे कोई अंदरूनी साठगांठ या पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही शामिल है? 2. वरिष्ठ अधिकारियों के किस जादुई फोन के बाद बिना कार्रवाई वापस लौट गई वन विभाग की टीम?
जब 110 पेड़ कटे हुए जमीन पर पड़े थे तो वन विभाग ने लकड़ी को जब्त क्यों नहीं किया? मौके पर पंचनामा बनाने के बाद बिना किसी जुर्माने या जब्ती के टीम का बैरंग लौट जाना क्या ये साबित नहीं करता कि पर्दे के पीछे से किसी बड़े रसूखदार या नेताजी का दबाव काम कर रहा था? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। कागजों पर एक पेड़ माँ के नाम का ढोंग और जमीन पर रसूखदारों की कुल्हाड़ियों के आगे लाचार तंत्र। आखिर कब तक सहेगी प्रकृति? सेमरी हरचंद के वृंदावन गार्डन की ये घटना केवल पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों पर खुली डकैती है। जब प्रदेश खुलासा पूरे राज्य में एक पौधा लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं की मुहिम चलाकर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रसूख के बल पर एक ही दिन में 110 पेड़ों का कत्लेआम कर दिया जाता है। वन विभाग का इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाना और किसी ठोस दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि न करना बेहद संदेहास्पद और निंदनीय है। प्रदेश खुलासा सीधे तौर पर नर्मदापुरम वन मंडलाधिकारी DFO और जिला कलेक्टर से ये पुरजोर मांग करता है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये तस्दीक की जाए कि क्या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुमति नियमों के दायरे में थी या यह अधिकारों का दुरुपयोग है। यदि जांच में तनिक भी अनियमितता पाई जाती है तो गार्डन संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त पर्यावरणीय अर्थदंड लगाया जाए और पर्यावरण को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए मैरिज गार्डन परिसर में अनिवार्य रूप से 500 नए पौधे लगाने का आदेश जारी किया जाए। प्रदेश खुलासा प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के दुश्मनों के खिलाफ अपनी इस मुहिम को पूरी बेबाकी से जारी रखेगा। रिपोर्ट कमल मेहरा, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, सेमरी हरचंद, सोहागपुर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। का परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हन्ना दास पारस। सर, क्या मामला यहाँ का बताएं? मामला अवैध कटाई का था, मगर अधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकारी तब माना जाता जब यहाँ से वनोपज निकाल के ले जाते। वनोपज वहीं पड़ी जहाँ पे पेड़ खड़े थे, इसलिए इनको जो है अवैध कटाई न मानते हुए अभी कार्यवाही को रोक दिया जाए, फिर बाद में अनुमति मिल जाएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक आपने गिनती की कितने पेड़ काटे गए हैं? अभी गिनती नहीं कर पाए हम लोग। कब करोगे इसकी गिनती? अभी गिनती करना बंद है। बंद है? क्यों बंद कर दिया सर? ऊपर से आदेश हो गया, अब नहीं करना है गिनती। अच्छा, तो आप जब आए थे, जब आपको आदेश मिला था यहाँ काम करने के लिए, जी, फिर इनने बीच में आदेश क्यों बंद कर दिया? अब वो जाने क्यों बंद कर दिए, क्यों किए। अच्छा, उन्होंने कहा जाओ, हम यहाँ पे आ गए, कार्रवाई हम कर रहे थे, मैं आदेश आया कि काम करो, अब यहाँ से आप लोग हट जाओ। आपको आदेश किसने दिया यहाँ से हटने का? रेंजर साहब ने। कहाँ? सोहागपुर। जी, ओके, ठीक है। क्या नाम आपका भैया? ओम खंडेलवाल। कहाँ के निवासी हैं आप? हम सेमरी हरचंद से। क्या मामला था आपके यहाँ? मामला ये था कि हमने दर्पण पोर्टल से ट्री कटिंग का एप्लीकेशन लगाया था। उसकी विधिवत हम पेड़ कटाई का हमने काम शुरू किया। तो डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि आप अवैध कर रहे हैं। तो फिर DFO साहब से हमने बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये अवैध नहीं है, आप सही कर रहे हैं। तो फिर डिपार्टमेंट की उनकी इंटरनल बातें हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं। तो फिर वापस चले गए वो लोग। कितने लोग आए थे फॉरेस्ट से? लगभग 15 एक लोग होंगे। ये लोग आपको क्या बोल रहे थे? यही उन्होंने बोला कि आपकी अवैध कटाई है और ये मतलब आपका जब्त होगा। फिर हमने बात करी तो उन्होंने बोला नहीं, जब्त नहीं हो सकता। तो फिर नहीं किया उन्होंने फिर कुछ। अभी तो आपने उनको अनुमति नहीं दिखाई अपनी? दिखाई थी अनुमति, जो फिर दर्पण पोर्टल से मिली है। फिर क्या बोले? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये लागू नहीं है। फिर उनकी कुछ बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर रहे हो, चले गए। फिर तो यहाँ पे मेन मार्केट में इतने सारे लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इतनी सारे फॉरेस्ट के लोग आए, आपके इज्जत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा क्या? पड़ेगा ना, बिल्कुल। अब मतलब जब व्यावसायिक लोग हैं यहाँ के, मतलब प्रतिष्ठित, हम 100-200 साल से इधर पे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे दादाजी का नाम, पूर्वजों का नाम खराब होता है कि उनके परिवार के लोग ऐसे कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे? फोन आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, पुलिस क्यों आ गई है। मैं यहाँ कॉलोनी का व्यवसाय कर रहा हूँ, ऐसे में तो आगे के मेरे रेट गिर जाएंगे। क्या बोलना चाहोगे इनके लिए? यही बोलेंगे कि आप नियम जो आपके हैं वो आप नियम के तहत चलें। जो आप पहले समझ लो कि आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं। मतलब जनता को आप बनाओगे, ये चीज़ तो सही नहीं है। तो मतलब मेरा बस यही था कि आप जो है कि सोच समझ के डिपार्टमेंट करें। ओके, थैंक यू।